क्या हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? शिमला के बीसीएस स्कूल से 3 बच्चों की किडनैपिंग के मामले के बाद अब हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल के स्कूलों में अब बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें और कड़े इंतजाम उठाने होंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दोस्तों, आप सभी ने शिमला में 3 बच्चों के किडनैपिंग की खबर सुनी होगी। जैसे ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान और परेशान था कि तीनों बच्चे गायब कहां हो गए, किडनैप किया तो किसने किया, क्यों किया, ये सबके जहन में सवाल चल रहे थे। आइए सिलसिलेवार आपको सबसे पहले इस पूरी कहानी को बताते हैं। ये तीनों बच्चे शिमला के नामचीन बीसीएस स्कूल में पढ़ते थे। 11 साल की उम्र, 6ठी क्लास में पढ़ते थे। रक्षाबंधन का दिन था, आउटिंग डे था, वीकेंड के डे पे तीनों बच्चे घूमने निकलते हैं। स्कूल के गेट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकती है, इन्हें लिफ्ट देने की बात कहती है। बच्चे पहले भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जो शख्स गाड़ी के अंदर बैठा होता है वो कहता है कि वो इसी स्कूल का स्टूडेंट कई साल पहले रह चुका है। बच्चे इसी बात पे भरोसा कर लेते हैं और शख्स की गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस बात से अनजान कि जो शख्स गाड़ी में उन्हें लिफ्ट दे रहा है, उसके दिमाग में खौफनाक प्लान था, इरादा था इन बच्चों को किडनैप करने का। इन बच्चों को मॉल रोड जाना था घूमने के लिए। सैटरडे संडे जाते हैं जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे होते हैं शिमला में। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी आगे जाती है, मॉल रोड जाने के बजाय ये शिमला कोटखाई की तरफ जो रास्ता होता है उस तरफ मुड़ जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, वो शख्स गाड़ी में इन बच्चों को धमकाना शुरू कर देता है और साफ कह देता है कि अब आपको किडनैप किया जा चुका है। उसके हाथ में बंदूक होती है, तेज धार का हथियार होता है, बच्चों को डराता है, उनके मुंह पे टेप लगा देता है और उन तीनों बच्चों को किसी अनजान जगह पे ले जाता है। शाम 5 बजे इन बच्चों को स्कूल लौटना था। स्कूल नहीं पहुंचे तो स्कूल प्रशासन हैरान परेशान हो गया कि बच्चे कहां हैं। पुलिस को इत्तला दी जाती है कि बच्चे नहीं लौटे हैं। पुलिस जांचबीन शुरू करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो इन तीनों बच्चों के माता पिता थे, इनको फोन आना शुरू हो जाते हैं कि आपके बच्चे किडनैप हो चुके हैं और अगले कॉल का इंतजार कीजिए। पूरे हिमाचल में यह खबर फैल जाती है। तब तक मीडिया में खबर आ जाती है कि शिमला के नामचीन स्कूल बीसीएस से 3 बच्चे गायब हो गए हैं। पुलिस पे दबाव था, प्रेशर भी था, क्योंकि इनमें से एक बच्चा पंजाब में कैबिनेट मिनिस्टर्स का रिश्तेदार का बेटा था। इसलिए पुलिस बड़ी तत्परता के साथ इन बच्चों की तलाश में जुट जाती है। एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। स्कूल के गेट से लेकर मॉल रोड तक शिमला के तमाम सीसीटीवी फुटेज, वहीं से एक सुराग मिलता है और जानकारी मिलती है कि तीनों बच्चे मॉल रोड गए नहीं। स्कूल के कुछ दूरी पर इन्हें कोई शख्स लिफ्ट दे देता है। उस गाड़ी को अब अगला मकसद था खोजना। पता लगता है इस गाड़ी का नंबर दिल्ली का नंबर है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और लगभग 24 घंटे के अंदर पुलिस इन तीनों बच्चों को बरामद कर लेती है, इनका रेस्क्यू कर लेती है। एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और इसके लिए हमें शिमला पुलिस की तारीफ भी करनी होगी कि 24 घंटे के अंदर शिमला पुलिस ने इस किडनैपर को पकड़ लिया और सही सलामत इन तीनों बच्चों को रेस्क्यू करा लिया। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाती है दोस्तों। उस पर सोचने की बहुत जरूरत है। पहला, हिमाचलियत भरोसे का नाम है। यहां लिफ्ट तो कोई भी ले लेता है, सिर्फ एक भरोसे की वजह से कि यूपी नहीं है, बिहार नहीं है। यहां अपराध नहीं होते हैं, यहां किडनैपिंग नहीं होते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, कई बार तो लोग खुद लिफ्ट ऑफर करते हैं कि आप पैदल चल रहे हैं, आइए आपकी मदद कर देते हैं। क्या इस घटना के बाद वो भरोसा टूट गया है? हम लोग जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बेखौफ होकर, क्या अब थोड़ी सी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है? यह घटना यह संदेश दे रही है स्कूल प्रशासन को और सख्त कदम उठाने होंगे बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है। शिमला का कई दशकों पुराना स्कूल, सबसे महंगा स्कूल, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है तो दूसरे स्कूलों में कैसी व्यवस्था होगी, ये भी अपने आप में सवाल है। शिमला पुलिस की तारीफ करनी होगी कि बहुत जल्दी इस केस को सुलझा लिया, इन तीनों बच्चों का रेस्क्यू किया। जो आरोपी है सुमित सूद, उसको गिरफ्तार कर लिया
और हैरानी की बात, जो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया कि आरोपी सुमित सूद इसी स्कूल से पढ़ा था और इसने किडनैपिंग इसलिए की क्योंकि कर्जे में डूब गया था। ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, जिसे मैं जुआ कहता हूं। उसमें 30 से 40 लाख का कर्जा हो गया था। हिमाचल के नौजवान अब किडनैपिंग भी करने लग गए। थोड़े दिन पहले आपने खबरें सुनी होगी, हिमाचल में काफी चोरियां बढ़ गई। उसके पीछे कौन लोग होते थे? ज्यादातर जो युवा नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, चिट्टा लेते हैं। चोरी की खबरों के बाद अब किडनैपिंग। हिमाचल का नौजवान किस दिशा की तरफ जा रहा है, यह घटना यह भी संदेश दे रही है। स्कूलों में बच्चे की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पे हमें सोचना चाहिए। हिमाचल का जो भरोसा है, विश्वास है, वो टूटता जा रहा है। हमें उस पे सोचना चाहिए कि हिमाचल कहां जा रहा है। अभी लॉटरी का एक फैसला भी आपने सुना ही होगा। जुआ, नशा, यह इंसान को अब कब अपराधी बना देते हैं, कब बर्बाद कर देते हैं, पता भी नहीं लगता। एक अच्छे स्कूल में पढ़ा था सुमित सूद, इसी बीसीएस में, सबसे महंगा स्कूल है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, किडनैपर बन गया। उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। लेकिन सवाल है कि नौजवान जुए और इस नशे की गिरफ्त में हिमाचल का भविष्य कहां जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं जब वो अकेले घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को अकेले कहीं भेजना, खेलने के लिए, घूमने के लिए। हमेशा डर बना रहता है। क्या वही डर जो हिमाचल में मैंने कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया? क्या वहां के अभिभावक, माता पिता भी ऐसे डर में रहेंगे? इसलिए थोड़ा ध्यान रखें अपने बच्चों का, अपने आसपास के युवाओं का, कि वे कहीं गलत संगत में, गलत आदत में ना पड़ जाएं। वो थोड़ी सी सावधानी बरतें। हिमाचल को अपराध मुक्त बनाना है, समाज को अगर सुरक्षित बनाना है, तो समाज में हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। ऐसी घटनाएं हमें एक संदेश भी देती हैं, मैसेज भी देती हैं, सावधान और सतर्क रहने की बात भी कहती हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।